तो ये तुमने देखा कि अगर हमारे सामने एक से अधिक दर्पण हो तो उसमें हमें कई प्रतिबिंब दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि तुमने देखा होगा किसी जैसे नाई की दुकान में अगर एक दर्पण आगे रखा है और एक पीछे रखा है तो हमें उसमें अपने अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसी सिद्धांत पर एक बहुत मजेदार खिलौना बनाते हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, और वो है कलाइडोस्कोप। आपकी किताब में दिया है कि 3 दर्पण को अगर हम 60 डिग्री के कोण पर जोड़ें तो उससे हम कलाइडोस्कोप बना सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये प्लास्टिक के दर्पण है। इसमें मैंने ये 3 दर्पणों को टेप के द्वारा पीछे से जोड़ दिया है, जिससे कि मैं इनको एक त्रिभुज के आकार में ऐसे मोड़कर पकड़ सकता हूँ। तो ये मेरा बहुत सिंपल, बहुत आसान कलाइडोस्कोप बन गया है। और कलाइडोस्कोप में किसी भी चीज के अनंत प्रतिबिंब दिखाई दे सकते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप मेरे अनंत प्रतिबिंब देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई और चीज लेके आऊं तो मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक टॉर्च मेरे हाथ में है, अगर ये मेरे पास है। अब आप देखिए, क्या आप गिन सकते हैं कि आपको टोटल कितनी टॉर्च लाइट दिखाई दे रही है इसमें? मैं इस लाइट को जलाता हूँ और आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि कितने अनंत प्रतिबिंब इसमें दिखाई देंगे कि आप उसको गिन नहीं सकते, क्योंकि ये इतने सारे दर्पण, ये 3 दर्पणों के बीच में मिलाकर इतने सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं, जिससे कि बहुत मजेदार आकार और आकृतियां बना सकते हैं। तो इस खिलौने को कहते हैं कलाइडोस्कोप। एक से अधिक दर्पणों के द्वारा कुछ और मजेदार चीजें हम बना सकते हैं, जो कि आपकी किताब में तो नहीं दी है, लेकिन मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। आप सब पनडुब्बी के बारे में तो जानते हैं। पनडुब्बी एक ऐसा पानी का जहाज है जो पानी की सतह के नीचे चलता है। नॉर्मल जो पानी के जहाज या नाव होती हैं वो तो पानी के ऊपर चलती हैं, लेकिन पनडुब्बी पानी की सतह के नीचे चलती है, जिससे कि बाहर अगर कोई जहाज जा रहा है या कोई दुश्मन का जहाज जा रहा है तो वो हमारी पनडुब्बी को ना देख सके। लेकिन जो पनडुब्बी के अंदर जो लोग हैं, पनडुब्बी का जो कप्तान है, उसको ये देखना है कि बाहर कौन आ रहा है। तो इसको देखने के लिए एक ऐसे उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसका नाम होता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप कैसे काम करता है ये मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हम ये लेंगे 2 छोटे मिरर या दर्पण के टुकड़े, ये लगभग 2 इंच बाय 2 इंच के टुकड़े हैं, और एक हम लेंगे ये एक ड्राइंग शीट। अब देखिए, इस ड्राइंग शीट से पेरिस्कोप बनाने के लिए मैं इसको एक चौकोर ट्यूब के आकार में मोड़ूंगा। तो इसके लिए मैं इसको फटाफट मोड़ लेता हूं। तो पहले मैं एक छोटे हिस्से को मोड़ रहा हूं। तो देखिए, मैंने इस कागज को इस चौकोर ट्यूब के आकार में मोड़ लिया है। अब मैं इसको गोंद लगाकर चिपका देता हूं। तो देखिए, ये हमने इस कागज को चौकोर ट्यूब के आकार में मोड़कर और चिपका लिया है। अब इससे पेरिस्कोप बनाने के लिए हम इसको ऊपर और नीचे से थोड़ा काट देंगे। तो मैं इसको काटने के लिए निशान लगा लेता हूं। तो देखिए, ये मेरी कागज की चौकोर ट्यूब चिपका कर तैयार है, और मैंने इसको इस तरह से काटा है
कि ये इस दिशा में नीचे की ओर मुड़ सकती है और इस दिशा में ऊपर की ओर मुड़ सकती है। अब यहाँ पर हम इसमें दोनों दर्पण लगाएंगे, जिससे कि ये हमारी, अब इसमें हम दोनों दर्पण एक ऊपर और एक नीचे लगाएंगे, जिससे कि हमारा पेरिस्कोप बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखो, इसमें ऊपर की तरफ मैंने एक दर्पण को इस तरह से चिपका दिया है कि इसका दर्पण का परावर्तन करने वाला हिस्सा अंदर की तरफ है। इसी तरह से मैं दूसरी ओर भी दूसरे दर्पण को चिपका देता हूं। इस पर मैंने टेप लगा लिया है, इसको मैं इस पर चिपका देता हूं। तो अब देखो, ये हमारा पेरिस्कोप लगभग बनकर तैयार है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये ऊपर का दर्पण 45 डिग्री पर इस तरफ झुका हुआ है और नीचे वाला दूसरी ओर झुका हुआ है। तो पनडुब्बी में क्या होता है कि ये वाला हिस्सा पानी के ऊपर निकला होता है और ये वाला हिस्सा पनडुब्बी के अंदर कप्तान के पास होता है, जिससे वो यहां से देख सकता है। तो देखो, अब मान लो मैं कप्तान हूं और मैं इसमें नीचे के हिस्से देखूंगा, मैं इसमें नीचे के हिस्से से देखूंगा और मुझे ऊपर के बाहर का हिस्सा दिखना चाहिए। तो अगर मैं नीचे के हिस्से में अपनी आंख को लगाकर इसको कैमरे के पास में लाऊं, तो मुझे ये बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। तो देखा तुमने, क्या तुम वहां से मेरी आंख को देख पा रहे हो? मैं यहाँ से वो कैमरा देख पा रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जबकि मेरी आंख नीचे के हिस्से पर है और कैमरा जो है ऊपर के हिस्से पर था। अब मान लो बाहर यहाँ पर कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है जो कि पानी के ऊपर है, ये मेरी उंगली यहाँ पर है इस समय, और तुम जहाज के कप्तान हो, तुम यहाँ नीचे से देखोगे, तो मैं नीचे वाला हिस्सा कैमरे के पास लाता हूँ और तुम्हें ये मेरी उंगली जो कि ऊपर है ये दिखाई देनी चाहिए। ये देखो, तुमको दिख रहा है ना मेरी उंगली, जबकि मेरी उंगली ऊपर है लेकिन ये नीचे वाले शीशे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। इसी तरह से कप्तान नीचे से देखता है लेकिन उसको ऊपर के हिस्से का, जो हिस्सा पानी के बाहर होता है, उस हिस्से का दिख सकता है, जिससे कि वो देख सके कोई दूर से कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है तो उससे कैसे बचा जाए। तो ये है बहुत मजेदार पेरिस्कोप जो कि छुपकर किसी दूसरे को देखने के काम आता है। इसमें भी प्रकाश के परावर्तन में और दो दर्पण लगाकर हम ये उपकरण बना सकते हैं। तो अभी तक हमने बात करी उन दर्पणों के बारे में जो कि सीधे और सपाट होते हैं, लेकिन अगर दर्पण गोलाकार हो तब उससे और भी मजेदार चीजें कर सकते हैं। तो देखो, मेरे पास ये एक दर्पण है जो ये गोलाकार है ना, ये गोलाकार है, इसके बाहर का आकार गोल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी सामने की सतह सपाट नहीं है, सीधी नहीं है, ये ऐसी है जैसे कि ये गोले की तरह से हो, ये बीच में से उभरी हुई है और किनारे से पीछे की तरफ है। तो इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब तुम देखो, अगर तुम उत्तल दर्पण में मुझे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरा चेहरा छोटा हो गया है। ये दर्पण उस जगह काम आते हैं जहां पर कि हमें देखना होता है कि हम बहुत सारा क्षेत्रफल देख पाए, पीछे की चीजें देख पाए। जैसे कि तुमने देखा होगा कि कार या मोटरसाइकिल के साइड में इस तरह के शीशे लगे होते हैं। अब अगर मैं इस शीशे में भी देखूं तो तुम्हें लगेगा कि मैं अपने पीछे का ज्यादा हिस्सा देख पा रहा हूं, लेकिन इसमें सारी चीजें थोड़ी छोटी दिखाई देती हैं, जिससे कि हम ज्यादा दूर तक आने वाली गाड़ियों को आराम से देख सकें और उसके हिसाब से अपनी मोटरसाइकिल या कार जो भी हम चला रहे हैं उसको ठीक से चला सकें। ये दोनों दर्पण जो मैंने तुम्हें दिखाए हैं, ये और जो कार या मोटरसाइकिल में साइड में लगा होता है, ये दोनों उत्तल दर्पण हैं। इसका मतलब ये बीच में से थोड़े बाहर उभरे हुए हैं और दोनों साइड में से पीछे को दबे हुए हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो कैसा होगा? चलो मैं तुम्हें एक फ्लेक्सिबल, मतलब आसानी से मुड़ने वाले प्लास्टिक के मिरर से दोनों तरह के दर्पण बनाकर दिखाता हूँ। तो देखो मेरे पास ये एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का शीशा है जो कि आसानी से मुड़ सकता है। मतलब मैं इसको ऐसे मोड़ सकता हूँ जिससे कि बीच का हिस्सा बाहर को निकल आए
और मैं इसको ऐसे भी मोड़ सकता हूँ जिससे कि बीच का हिस्सा पीछे को हो जाए। तो जब इसका बीच का हिस्सा बाहर को निकला हुआ है, तब हम इसको कहेंगे उत्तल दर्पण, और जब इसका बीच का हिस्सा अंदर को घुसा हुआ है, तब हम इसको कहेंगे अवतल दर्पण। और तुम देख रहे हो कि दोनों उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में उनके गुण अलग-अलग तरह के हैं। अवतल, ये अभी सीधा एकदम समतल दर्पण है, जो कि साधारण दर्पण है। अगर मैंने इसको उत्तल दर्पण बनाया तो मैं और पतला हो जाऊंगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको अवतल दर्पण बनाया तो मेरा चेहरा थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाएगा, और अगर मैंने इसको ज्यादा अवतल बनाया तो फिर ये उल्टा भी हो जाएगा। तुम देखो, मैं इसको एक और मजेदार तरीके से तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं इसका अवतल दर्पण इस दिशा में बनाऊं तो तुम्हें मेरा चेहरा उल्टा भी दिखाई देगा। तो पहले ये चेहरा लंबा होगा और उसके बाद में तुमको लगेगा कि मेरा चेहरा उल्टा हो गया है। दिख रहा है ना मेरा चेहरा तुमको उल्टा? दिख रहा है ना तुमको मेरा चेहरा उल्टा इसमें? इस तरह तुमने शायद किसी मेले में या किसी ऐसी जगह पर देखा होगा कि दर्पणों को टेढ़ा मेढ़ा आकार में ऐसे बनाते हैं जिसमें अगर तुम अपने आप को देखोगे तो लगेगा कि तुम बहुत मोटे हो गए हो या बहुत लंबे हो गए हो, या एक हिस्सा लंबा और एक हिस्सा छोटा हो गया है। तो इस तरह गोलाकार दर्पण, जो कि बिल्कुल सीधे ना होकर थोड़े गोले, थोड़े गोल आकार के या टेढ़े होते हैं, उनसे हम बहुत मजेदार अलग अलग आकार के अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये हमारा साइंस का लेसन, दर्पणों की दुनिया? आपने जाना कि दर्पण हमारे जीवन में कहाँ कहाँ काम आते हैं और उनसे हम क्या क्या मजेदार चीजें कर सकते हैं। तो मजा आया ना? अब इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको कुछ सवाल भी देंगे। उसके लिंक, सवाल खोलने के लिए उसका लिंक आपके व्हाट्सएप पर अलग से आएगा। वहां से जाकर उन सवालों का जवाब जरूर देना, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि आपको हमारी सारे विज्ञान की बातें ठीक से समझ आ रही हैं या नहीं। ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को, आई लव साइंस के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि तुम हमारे आगे के सारे वीडियो ठीक से देख पाओ। थैंक यू।